खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। अजीज़ों, आज हम एक बहुत ख़ास टॉपिक के ऊपर गौर करने जा रहे हैं। द कैरेक्टर ऑफ गॉड, खुदा की नेचर या खुदा का चरित्र या खुदा का मिजाज। खुदावंद आप सबको सलामती से रखे। ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी कैरेक्टर ऑफ गॉड, खुदा का मिजाज या नेचर कैसी। खुदा अपनी नेचर के लिहाज से कहा जाए तो खुदा मोहब्बत है। हम हमेशा अगर खुदा की तारीफ करते हैं तो यही कहते हैं गॉड इज़ लव। और खुदा ने अपने प्यार को दुनिया में कई तरह से जाहिर किया। आज हम उन तरह पे गौर करने जा रहे हैं कि कैरेक्टर ऑफ गॉड जो है दुनिया में कैसे जाहिर हुआ, किन किन चीज़ों में उसने काम किया या उसकी मोहब्बत ने जोर मारा। आज हम इस पर गौर करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं खुदा ने इस क्रिएशन को, जो दुनिया को बनाया, इब्तदा में खुदा ने आसमान, बाइबल में पढ़ते हैं, और ज़मीन को बनाया। और ये जो था, खुदा की रूह जो थी पानी पे जुम्बिश करती थी, यानी खुदा की रूह जुम्बिश करती थी, और ज़मीन जो थी बेडौल थी। खुदा ने उसे बहुत अच्छी तरह से ठीक किया, खूबसूरत बनाया। खूबसूरत वादियाँ, पहाड़, नदियाँ, समुंदर, बाग बगीचे वगैरह, और उसके ज़रिए से उसने फिर सूरज, चांद, सितारे वगैरह ये बनाए। और सूरज का निकलना, छुपना, चांद और सितारे, परिंदों का चहचहाना, रंगीन चिड़िया, तितलियाँ, यानी ये सारी चीज़ें जो थीं, फूल फल, दुनिया के खूबसूरत बगीचे के तौर पे बनाया। तो ये क्रिएशन जो है, ये खुदा की मोहब्बत का एक सबूत है या एक काम है जो कि उसने किया दुनिया के अंदर। तो पहला जो है यानी कैरेक्टर ऑफ गॉड के अंदर, कि उसने अपनी क्रिएशन के अंदर जो सृष्टि रची, उसके अंदर अपनी खूबसूरती को और अपनी खूबियों को जाहिर किया। खुदा ने इंसान बनाया, ये नहीं कि उसे गूंगा बहरा छोड़ दिया, उसे आवाज़ दी। और जैसी खुदा की प्यारी आवाज़, मनमोहक आवाज़, जो सुनने के बाद इंसान जो है खुश हो जाता है, एक बड़ी खुशी और तसल्ली मिलती है, इंसान को भी बड़ी प्यारी आवाज़ दी, जिससे कि वो आपस में एक दूसरे से बातचीत कर सकते थे, एक दूसरे का हालचाल पूछ सकते थे, और इसी तरीके से वो अपनी ज़िंदगी के अंदर बड़े बड़े काम करते थे। खूबसूरत जानवर, इंसान और सारी चीज़ें खुदा ने बनाई। तो पहली चीज़ जो है हम देखते हैं, खुदा की मोहब्बत के ज़रिए से उसने ये दुनिया के अंदर जाहिर की इन क्रिएशन, सृष्टि या दुनिया को रचने के बाद। दूसरा जो है उसकी मोहब्बत के अंदर हम उसके देखते हैं जो उसने किया, यानी इन हिज विजडम, उसकी ज्ञान, उसकी नॉलेज। सृष्टि के अंदर, दुनिया के अंदर हम देखते हैं खुदा ने इंसान को बना के छोड़ नहीं दिया, बल्कि उसे अकल दी, उसे नॉलेज दी कि बनी हुई चीज़ से बनाने वाले का ज्ञान हो जाए। जैसे मैं मिसाल दिया करता हूँ कि इंसान जो है अगर धुएं को देखता है तो उसे पता चल जाता है कहीं आग लगी है, और वो जो है उसका इफेक्ट जो है वो धुआं है, कॉज जो है उसे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो ये समझ जाता है कहीं ना कहीं आग लगी है। तो ये जो है
विजडम और नॉलेज जो थी खुदा ने इंसान को दे दी, और वो सारी दुनिया के अंदर उसको इतना ज्ञान दिया कि जानवरों दरिंदों सबके नाम रखता था और उनके ऊपर उसे राज्य करने की ताकत भी दी, क्योंकि वो इंसान था। खुदा ने अपनी जिंदगी का सांस फूंका था, और सांस फूंकने के साथ साथ जो खूबियां खुदा के अंदर थीं, जो नेचर खुदा की थी, वो इंसान में आ गई। लिमिटेड फॉर्म में आई बेशक, कि खुदा अगर मोहब्बत है तो मोहब्बत का जज्बा डाल दिया, शांति करने वाला है तो शांति करने का भी जज्बा डाल दिया, मेल जोल करवाने वाले का भी जज्बा या उनके अंदर योग्यता दे दी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने जो है वो विजडम और नॉलेज जो थी खुदा ने दुनिया को बनाने के अंदर अपनी जाहिर की। अब देखिए, सोलोमन ने, बहुत बड़ा अमीर बादशाह था सुलेमान, लेकिन उसने खुदा से दौलत नहीं मांगी। दौलत थी उसके पास बहुत, खुदा ने दे रखी थी क्योंकि बादशाह था। उसने अकल मांगी, मुझे दानिश दे दे, मुझे विजडम दे दे, मुझे ज्ञान दे दे कि मैं किसी के साथ बेइंसाफी न कर दूं, इंसाफ से काम लूं, न्याय से काम लूं, किसी की हक तलफी ना हो जाए, किसी का नुकसान ना हो जाए, कि गलत आदमी को फांसी पे चढ़ा दूं और गुनहगार जो है गुनहगार जो है वो बच जाए और सही आदमी को वो फांसी पे चढ़ा दे। उसने ऐसा नहीं होने दिया, इसीलिए उसने कहा कि मुझे नॉलेज दे दे, विजडम, ज्ञान दे दे, और खुदा ने उसे दिया, और वो उसका फैसला करता है, और सारी दुनिया में सुलेमान का इंसाफ जो है बहुत ज़बरदस्त पे पाया जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सुलेमान को उसने वो दी, और आखिरी ज़माने के लिए कहा है खुदा ने कि दानिश अफ़ज़ू होगी, नॉलेज और ज्ञान बढ़ेगा। कहाँ पत्थर काल के ज़माने का इंसान आज चांद पे पहुंचा हुआ है, नीचे से लेके ऊपर तक सैटेलाइट के ज़रिए से, और चांद सितारों के बारे में जानना, और बड़ी बड़ी योजनाएं बनाना, बड़े बड़े काम करना, उसने जो है उस विजडम से, उस नॉलेज से, उस ज्ञान से जो खुदा ने इस दुनिया में रखी है वो उसने किया। तो कहने का मतलब ये है कलाम के मुताबिक कि खुदा ने हर सर्कमस्टांसिस में और हर तरह से, यानी हालात के ज़रिए से नॉलेज दी, और वो आज इंसान जो कि पत्थर काल के ज़माने का था, जानवरों की तरह रहता था, आज चांद पे पहुंचा हुआ। तीसरी चीज़ जो है कैरेक्टर ऑफ गॉड के अंदर हमें मिलता है, इन हिज पावर, उसकी ताकत में हमें जो है उसका नेचर का पता चलता है, उसका कैरेक्टर पता चलता है। पहले हमने देखा था कि इन क्रिएशन उसे उसकी नॉलेज का पता चलता है, उसके बारे में पता चलता है। फिर उसके विजडम, उसने जो काबिलियत थी जो कि उसने सुलेमान को दी और दुनिया में इंसान को दी। और तीसरी चीज जो आती है, इन हिज पावर, खुदा को हम कहते हैं ऑलमाइटी गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो सब कुछ कर सकता है, जबरदस्त तूफान को कह देने से थाम देता है, हवा को रोक देता है, पानी में चल दिखलाता है, और बदरूहों को अपने काबू में कर लेता है। बहुत ज़बरदस्त पावरफुल खुदा है वो, और उसके ज़रिए से सारी चीज़ें जो हैं उसके कब्ज़े में हैं। कोलोसियंस 1:16 के अंदर सब चीज़ें उससे पैदा हुई हैं, सब रूलर्स और सब ये जितने भी हैं ये उसके अंडर हैं सारे के सारे। अब देखिए, उसके पास ताकत थी। सुलेमान और सैमसन को उसने
पेट से ही नज़ीर किया था, डेडिकेट कर दिया था। और उसकी शहज़ोरी और उसकी ताकत का राज था कि उसके बालों में उस तरह नहीं लगा था। उसे कहा था जिस दिन तेरे बाल कटे तेरी ताकत जाती रहेगी। लेकिन सुलेमान जो था वो उस ताकत को इस्तेमाल करता रहा, लेकिन उससे एक जगह चूक हो गई कि वो दलैला के इश्क में आकर उसने अपना राज बता दिया और उसके बाल काट दिए गए और उसकी ताकत ख़त्म हो गई या कम हो गई। लेकिन फिर भी वो खुदा से कहता है, खुदावन गलती तो मेरे से हो गई है, लेकिन एक बार मुझे फिर ताकत दे दे। तो खुदा जो है ऑलमाइटी गॉड है, अगर हम उसे दिलो जान से पुकारें तो वो हमारी दुआ का जवाब देता है। और सैमसन को उसने वो ताकत फिर दे दी और उसने उस जगह पे जहाँ पे तमाशगाह था उसके खंभों को अपने हाथों से जोर देकर झटका मारा और वो गिर पड़ा और जितने लोग थे वो मर गए और सैमसन भी उनके साथ ख़त्म हो गया। कहने का मतलब ये है, खुदा वो ताकत देने वाला है और वो ऑलमाइटी गॉड है और उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और उसने दुनिया के अंदर भी अपनी ताकत को जाहिर किया है और सब चीज़ें उसके ज़रिए से बनी हैं। देखिए आज चारों तरफ आप देखते हैं, पेशन गोइयों के मुताबिक जो बाइबल में लिखा है, मत्ती 24 के अंदर, लूका 21 के अंदर, मरकुस 13 के अंदर, आखिरी ज़माने में क्या होगा। मसीह ने कहा काल पे काल, मरी पे मरी और भूचाल पे भूचाल आएंगे, कौमें आपस में लड़ेंगी, इज़राइल घिर जाएगा। और इसी तरीके से ज़बरदस्त तरीके से ये आफतें आएंगी भूचाल के ज़रिए से। अफ़गानिस्तान में और दूसरी जगहों में कितना ज़बरदस्त हो हुआ है, और बारिश के ज़रिए से चारों तरफ पानी से दुनिया हाहाकार कर रही है, बुरे हाल हो रहे हैं। ये सब चीज़ें हमें नज़र आती हैं कि खुदा से लड़ने की कोशिश कर रहा है इंसान, लेकिन खुदा का वो मुकाबला नहीं कर सकता। खुदा को मान नहीं रहे, पत्थरों को मान रहे, बुतों को मान रहे, जानवरों को मान रहे, लेकिन खुदा चाहता है कि जिंदा खुदा को माने। लेकिन जब वो नहीं मानते तो बादल फटते हैं, पहाड़ लरस जाते हैं, ज़मीन खिसक जाती है और किस तरीके से तबाही आती है, भूचाल पे भूचाल और काल पे काल और मरी पे मरी। कोविड जब आया था 19 उसमें, तो कितनी ज़बरदस्त तरीके से वर्ल्ड वाइड लोग मरे। तो ये जो है खुदा से टकराने की कोशिश करता है इंसान, लेकिन उसकी पावर जो है ज़बरदस्त है, इसीलिए उसे ऑलमाइटी गॉड कहते हैं, जो कि बहुत ताकत रखता है। सब चीज़ें उसके ज़रिए से बनी हैं और पैदा हुई हैं। वो खुदा है और ताकत देने वाला और बचाने वाला है। चौथी चीज़ जो है हम देखते हैं उसके कैरेक्टर को, इन हिज होलीनेस। सबसे बड़ी बात यह है खुदा पाक है, खुदा पवित्र है। जीसस क्राइस्ट भी कहता है कौन मुझ में गुनाह साबित करता, वो खुदा था, इंसान का शेप लेकर आया ताकि कुर्बान हो जाए, इंसान की सलीब पे कफारा दे दे। और उसने कहा कौन मुझ में कसूर जाहिर करता है, साबित करता है। डाकू जो था उसे पहचान गया था, सलीब पे वो कहता है दूसरे डाकू को डांटते हुए, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता। यानी उसे खुदा माना। हम तो अपने किए की सज़ा पा रहे हैं, अपने को कसूरवार माना, ये तो बेकसूर है, उसे बेकसूर माना। फिर उससे रिक्वेस्ट करता है जब तू अपनी बादशाहत में आए, खुदा माना, बादशाह माना, तो मुझे भी याद रखना। उसने कहा आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। कई दफ़ा लोग ये कहते हैं ना डाकू ने होली के महीने ली, ना डाकू ने क्या कहते हैं बपतिस्मा लिया, कैसे फिरदौस में, पैराडाइज में कैसे पहुंच गया। अरे पैराडाइज में पहुंचने के लिए बपतिस्मे का लेने के बाद होली स्पिरिट का बपतिस्मा ज़रूरी होता है।
पानी के बपतिस्मे से नजात नहीं मिलती, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से नजात मिलती। और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला सलीब पे टका हुआ था, उसको देख रहा था, वो बपतिस्मा पा रहा था, होली स्पिरिट का बपतिस्मा पा रहा था। और होली के महीने ले रहा था, उसका बदन तोड़ा जा रहा था सलीब पे, उसका खून बह रहा था। खाओ, मेरा ये बदन है जो तुम्हारे वास्ते तोड़ा जाता है, इसे पियो, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता। तो अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस के अंदर डाकू ने वो सारी खूबियाँ थीं जो कि आज अगर हमारे में हो तो खुदा कह सकता है आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। उसकी पवित्रता इतनी है, खुदा इतना पाक है कि जहाँ पे वो होता है इंसान को वो बता देता है। उसने इंसान को पाक बनाया, चरनी में पैदा हुआ, गंदगी थी वहाँ पे, लेकिन जहाँ पे मसीह पैदा हुआ वहाँ नूर अला नूर हो गया। और सितारा, उसका रोशनी जो थी, उसका सितारा पवित्र साइं, वो वहाँ पे आकर रुक गया। और मजूसी जो थे वहाँ पे पहुँच गए और से सिजदा करने लगे। मूसा झाड़ी में आग लग रही थी, मूसा पैरों से जूती उतार, जिस जगह तू खड़ा है वो पवित्र जगह है। जहाँ खुदा होता है वो जगह पवित्र होती है और पाक होती है। और उसने ये जाहिर कर दिया। इज़राइल को 40 साल बियाबान में लेके गया। आग का सतून जो था, आग का पिलर जो था जलता हुआ, वो रात को रोशनी करता था। और इतने लाखों की तादाद के अंदर इजरायली जो थे जंगल के अंदर सही सलामती से आते जाते रहे, और वो खुदा उनकी रहनुमाई करता रहा। वो आग का खंबा जो था वो उनको गाइड करता था। तो होलीनेस, उसकी पवित्रता थी, वो आग का वो नहीं था, वो पाक खुदा के होली स्पिरिट थी, पवित्र आत्मा का वो सतून था जिसके अंदर रोशनी ही रोशनी थी, अंधकार नहीं था। स्टार, सितारा गाइड कर रहा है, वो होली स्टार था जो कि उन्हें लेकर सही जगह पे आ गया। आज हम कहते हैं होली 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 लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, उसे पवित्र 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 कहते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तो उसकी पवित्रता जो है उसका कैरेक्टर का एक हिस्सा है। और ये जो है पांचवा जो है उसके लिए, इन हिज जस्टिस, वो अपने न्याय करने में, इंसाफ करने के अंदर वो जो है बहुत ज़बरदस्त खुदा है। गुनहगार इंसान को बचा लिया क्रॉस पर, कुर्बान होकर। खुदा की मोहब्बत की खूबी हम इस तरह से जानते हैं कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। उसका इंसाफ भी जो है, ऐसा नहीं है कि इंसान का जो कैरेक्टर है अगर कंपेयर करें खुदा के कैरेक्टर से, खुदा के कैरेक्टर में मैंने आपको बता दिया, क्रिएशन के अंदर उसने अपने कुदरत को दिखाया, विजडम दी, पावर दी, होलीनेस दी, और जस्टिस और इंसाफ करने वाला खुदा है। लेकिन इंसान जो है वो सेल्फिश है, खुदगर्ज है। खुदा ने बनाया तो सही, लेकिन उसने अपने को ज़्यादा ऊंचा उठाने के लिए अपनी ईगो और आई के अंदर उसने अपने आप को गिरा दिया। मसीह से जुड़े बगैर कोई नया नहीं बन सकता। मसीह, खुदा का मिजाज हमें रखना है, मोहब्बत को अपनाना है, यही हमें बताता है। और यही कैरेक्टर ऑफ गॉड है जो कि गॉड इज़ लव है। और इसी के ज़रिए से हम उस ज़िंदगी को पाते हैं और सारी खूबियाँ जो हैं उसकी नेचर को हम इस जगह पे रहते देखते हैं जो हमने हिस्से करे हैं खुदा के कैरेक्टर के, और उसके बारे में जाना है। आइए दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं कि तू मोहब्बत से भरपूर बाप है
और तू आसमान को छोड़कर ज़मीन पे आ गया और हमारे लिए कुर्बान हुआ ताकि वो ज़िंदगी दे जिस पे मौत का कब्ज़ा नहीं होता। काश कि हम तेरी उस मोहब्बत को अपनाएं और तेरे राहों पे चलें, तेरे ही मुबारक और ज़िंदा नाम की खातिर से। आमीन।